हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन के ऑर्गेनिक वेब के बारे में, जिसको हम सभी ने सैम राइमी के स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी के अंदर यूज होते हुए देखा था। और जानेंगे असल कारण कि क्या था जिसके वजह से इसको मूवी में लाया गया। क्योंकि अगर आप लोगों ने कॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि पीटर को जब रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था तो उसके बाद उसने वेब शूटर बनाए थे, ना कि ऑर्गेनिक वेब निकले थे। सो इतना बड़ा चेंज क्यों? अगर वेब शूटर रहते तो हमें स्पाइडरमैन के तरह तरह के वेबिंग देखने को मिलते, जिससे विलन्स के साथ उसके फाइट और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाते। प्लस फाइट के दौरान वेब खत्म हो जाने पर एक टेंशन बिल्डअप होता, जैसा कि हम लोगों ने फार फ्रॉम होम के एंड में देखा था। वेब शूटर ना सिर्फ स्पाइडी के कहानी में चार चांद लगाते हैं, लेकिन वो उसके इंटेलिजेंस का प्राइम एग्जाम्पल भी है। मैं वेब शूटर्स होने के कई सारे फायदे गिना सकता हूं, एज कुछ समय पहले ही मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि MCU के स्पाइडरमैन के वेब शूटर में कितने तरह की वेबिंग थे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। ऑफ कोर्स ये वेब शूटर पीटर के स्ट्रगल को आसान करते हैं, बट ये उसके इवोल्यूशन को भी दर्शाते हैं, जिसको आप 1994 में आ रहे स्पाइडरमैन के एनिमेटेड सीरीज को देखकर समझ सकते हैं। वैसे अगर हम स्पाइडरमैन 2 की कहानी को कंसीडरेशन में लें तो ये बात आराम से समझ में आता है कि क्यों पीटर को वेब शूटर्स नहीं दिए गए, क्योंकि ऑर्गेनिक वेब एंड उसके पावर का जाना एक की पॉइंट था, जिसके बाद हमें पीटर का एक ऐसा फेस दिखाया गया जो कि नॉर्मली दिखाना पॉसिबल नहीं था। बट क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि स्पाइडरमैन के ऑर्गेनिक वेब का आइडिया किसी ऐसे इंसान का था जो कि उस मूवी का हिस्सा भी नहीं था। एक्चुअली में स्पाइडरमैन की मूवी के ऊपर पहले जेम्स कैमरॉन चचा काम करने वाले थे एंड उन्होंने 45 पेजेस का ड्राफ्ट भी बनाया था, लेकिन उनका टेक थोड़ा सा डार्क था, जहां पर पहले पार्ट में ही हमें सैंडमैन और इलेक्ट्रो आते हुए दिखाए जाते और एंड में वो मर भी जाते। इतना ही नहीं, जेम्स कैमरॉन का मानना था कि जब पीटर फाइनेंशियली घर में जूझ रहा है तो उसके पास वेब शूटर एंड उसमें यूज रहे वेब को बनाने का खर्चा कहां से आएगा, जिसके वजह से उन्होंने उसको ऑर्गेनिक वेब दिया। वेल लकीली कुछ कारणों की वजह से जेम्स कैमरॉन ने स्पाइडरमैन का प्रोजेक्ट छोड़ दिया, एंड मैंने यहाँ पे लकीली इसलिए कहा क्योंकि अगर वो ये प्रोजेक्ट नहीं छोड़ते तो टाइटैनिक हमें कभी नहीं बनते हुए दिखाई जाती, जिसने आगे जाके ना सिर्फ ऑस्कर जीता बल्कि उस समय का सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी भी बनी। प्लस उनके जाने के बाद सैम रैमी आए और उन्होंने जो किया वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हर एक स्पाइडी फैन जानता है। IGN के साथ इंटरव्यू में स्पाइडरमैन के स्क्रिप्ट राइटर डेविड कोप ने बताया था कि जेम्स कैमरॉन के 45 पेज स्क्रिप्ट में स्पाइडी को रियल प्रॉब्लम दिए गए थे, जिनमें से हमने कुछ पॉइंट लेना सही समझा, जो कि आगे जाकर स्पाइडरमैन 2 में एक मेजर प्लॉट पॉइंट बना। एज जस्ट इमेजिन कि अगर वो वेब शूटर यूज कर रहा होता तो इवन दो उसके पास कोई पावर्स नहीं थे, फिर भी वो वेब शूटर्स को यूज करके लोगों को बचाने के लिए जाता, क्योंकि ये उसके कैरेक्टर का ही पार्ट है। शायद इसके वजह से कहानी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती जितना कि अभी हमें देखने को मिल रही है, इसीलिए कभी वेब शूटर्स को कंसीडर किया ही नहीं गया। वैसे अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक वेबिंग की कहानी मूवी से शुरू होकर मूवी पे ही खत्म हो गई है, तो मैं आपको बता दूं कि कभी कभी मूवीज में दिखाई गई कोई चीजें इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल होती है कि उसको कॉमिक्स में भी अपनाया जाता है, और ये चीज स्पाइडरमैन के ऑर्गेनिक वेब के साथ भी हुआ। ऑर्गेनिक वेब को कॉमिक्स में भी अपनाया गया, जहां पर हमें ये चीज एक किस के जरिए दिखाया गया। 2004 में आए स्पाइडरमैन के कुछ कॉमिक्स के अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक कैरेक्टर स्पाइडरमैन को किस करती है, जिसके बाद से स्पाइडरमैन एक स्पाइडर मॉन्स्टर जैसा बनने लगता है। बट एंड में वो उसको चीरते हुए निकलता है और उसके बाद से उसके पास ऑर्गेनिक वेब की पावर आ जाती है, जो कि कुछ समय बाद हटा दिए जाते हैं, एज अपने को वेब शूटर्स भी तो दिखाना था। तो गाइस, ये थी ऑर्गेनिक वेब की कहानी, जो कि मूवीज से स्टार्ट होके कॉमिक्स तक अपना अपीयरेंस दे चुकी है, जबकि आमतौर पे इसका उल्टा होते हुए हमें दिखाया जाता है। इस वीडियो से आपको कुछ नया पता चला हो या फिर कुछ ऐसा रह गया हो जो कि इस टॉपिक से रिलेट करता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। अगर आप स्पाइडरमैन के वेब शूटर में मौजूद डिफरेंट तरह के वेबिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर वाली वीडियो देखें, और यूट्यूब के बेस्ट रिकमेंडेशन वाली वीडियो देखने के लिए आप नीचे वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।